गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुरुजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त परवेज खान। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर पर आपसे बात किया था बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। दोस्तों, हमने यही आपसे चर्चा हम लोग कर रहे थे कि यदि कोई नेता का बेटा होगा तो वो नेता ही बनेगा। जैसे सोनिया गांधी का बेटा को यदि देखा जाए राहुल गांधी, तो क्या है, वो एक राजनीतिज्ञ हैं। या प्रियंका गांधी हुई, या मुलायम सिंह का लड़का हुआ मुलायम अखिलेश यादव, या अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का भी बेटा डॉक्टर ही बनता है। तो ये किसका प्रभाव होता है? वंशानुक्रम का प्रभाव का होता है। दोस्तों, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सब देख लिया था। दोस्तों, आज हम देखते हैं क्या, वातावरण की विशेषताएं। वातावरण की विशेषताएं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भाई बहन मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वातावरण की विशेषताएं में क्या है कि वातावरण मानव जीवन को उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब कि वातावरण जो होता है वो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार प्रभावित करता है। कहने का मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में बालक का पालन पोषण होता है, जैसे परिवेश में बालक को पाला जाता है, उसका असर या प्रभाव भी बालक के ऊपर पड़ता है। क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है क्या, वातावरण बालक के जीन्स को प्रभावित या परिवर्तित ही नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब वातावरण बालक के जीन्स को प्रभावित या परिवर्तित नहीं कर सकता। यदि कहने का मतलब ये है कि उसका जो है कि जीन्स जो होता है, जो एक पीढ़ी के लक्षण दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, उसको प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उसके व्यवहार को, रंग रूप को, इन सब चीज़ों को वातावरण जो है कि प्रभावित करता है। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है क्या, बालक के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, ये हमने आपसे पहले ही बता दिया कि जैसा वातावरण होगा वैसा ही बालक होगा। यदि कहने का मतलब, जैसे सपोज करिए कि हम लोग अपने में बोलते बतियाते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, आप उसे एक जगह रख दीजिए और उसको खाने के लिए, खेलने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दीजिए, लेकिन उससे बात नहीं करिए, तो क्या होगा? एक समय जब ऐसा होगा, जब बालक बड़ा होगा तो वो भी बातचीत किसी से करेगा नहीं, केवल ताकेगा। क्यों? क्योंकि उसमें भाषा का विकास हुआ ही नहीं। ठीक है। तो ये आपका वातावरण का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। अगला बोल रहा है क्या, बालक के उत्थान एवं पतन दोनों में प्रत्येक का मूल कारण वातावरण होता है। यानी बालक के ऊपर ले जाने में और नीचे ले जाने में, यानी अर्थात बालक को सर्वोत्तम विकास तक ले जाने में और गिराने में भी, दोनों में मूल कारण किसका होता है? वातावरण का होता है। क्लियर? अगला बोल रहा है, वातावरण की प्रक्रिया बालक के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती है। यानी वातावरण की प्रक्रिया जो होती है, बालक का सभी तरफ से जो भी विकास होता है उसको जो है कि प्रभावित करता है। चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो। ठीक है। इन सब चीज़ों में वातावरण भी अपनी भूमिका खूब खूब भूमिका निभाता है और जो है कि प्रभावित भी करता है। अगला पॉइंट हम लेते हैं क्या, बाल विकास की प्रक्रिया पर वातावरण का प्रभाव। मतलब बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है उस पर वातावरण का क्या प्रभाव होता है। तो आइए इसे भी जल्दी से हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन टॉपिक बोल रहा है, सर्वोत्तम एवं उचित वातावरण मिलने पर बालक का मानसिक विकास सर्वोत्तम रूप से संपन्न होता है। अर्थात कहने का मतलब कि जब बालक को हम उचित वातावरण देंगे तो उसका मानसिक विकास भी उचित होगा। जब सर्वोत्तम वातावरण दिया जाएगा तो उसका मानसिक विकास भी सर्वोत्तम होगा। अगला कह रहा है, संवेगात्मक स्थिरता के लिए विद्यालय में सामूहिक गतिविधियों का वातावरण उत्पन्न किया जाता है, जिससे बालक का संवेगात्मक विकास संभव होता है। मतलब संवेगात्मक स्थिरता जो होती है, जैसे क्रोध, भय, डर, प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब जो संवेगात्मक स्थिरता होती है, विद्यालय में जो है समूह बनाकर
एक वातावरण उसका उत्पन्न किया जाता है जिससे बालक में संवेगात्मक विकास हो सके, अर्थात एक समूह में बालक को रखा जाता है जिससे भाईचारा, लगाव, दोस्त, बालक झगड़ा भी करता है। नहीं नहीं, जैसे कोई उसका बालक पेंसिल ले लिया, नहीं नहीं दो, ये तो मेरी पेंसिल है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम मेरी क्यों ले लिए पेंसिल, ठीक है। फिर थोड़े ही देर में वह उसका दोस्त बन जाएगा। मानो यार जैसे लगेगा कि उसका कितना ज़िंदगी भर का वो दोस्त है, जन्म जन्म का यार है। ले लो यार ये मुझे एक पेंसिल दे दो, ले ले यार, अरे कौन सी बड़ी चीज़ है, अरे उसे क्या पता है पागल को कि ये पेंसिल किसने दिया है खरीद के। वो तो सोचता है कि पापा बस कहीं ऐसे गए लेकर चले आए, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है क्या, तीसरा, कि प्राकृतिक एवं स्वास्थ्यप्रद वातावरण में छात्रों को स्वास्थ्य एवं व्यायाम संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे बालक का, यहाँ शारीरिक होगा, शारीरिक विकास सर्वोत्तम रूप में होता है। मतलब ये प्राकृतिक एवं स्वास्थ्यप्रद जो वातावरण में छात्रों का जो है कि स्वास्थ्य और व्यायाम संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें सहभागिता का उनको अवसर दिया जाता है, जिससे बालक का शारीरिक विकास सर्वोत्तम हो सके। अगला पॉइंट बोल रहा है क्या, बालक के घर एवं परिवार में जब छात्रों को नैतिक गतिविधियों में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त होता है तो बालक में नैतिकता का विकास संभव होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जब परिवार या विद्यालय में नैतिक गतिविधियाँ, मतलब किसी का आदर करना, सम्मान करना, जैसे टीचर जो है कि बोल देते हैं बेटा एक गिलास पानी लाओ, घर में पापा हैं, मम्मी बोलती हैं कि जैसे पापा अपने ड्यूटी से आते हैं, बेटा जरा एक गिलास पापा को पानी दे देना, बिस्कुट मैं दे रही हूँ जाकर उनके सामने रख दो। तो ये सब क्या है, नैतिक गतिविधियाँ हैं। नैतिक गतिविधियों का जब उसको अवसर दिया जाता है तो बालक के अंदर भी नैतिकता का विकास होता है। क्लियर? मुझे यकीन है कि आप समझ रहे हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जितना अधिक से अधिक हो सके दोस्तों इसे शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आपका भाई हमेशा मेहनत करता रहता है, तो इस मेहनत को देखते हुए दोस्तों आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर हो सके तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, विद्यालयी व्यवस्था द्वारा परिवार वातावरण, विद्यालय व्यवस्था द्वारा परिवार द्वारा छात्रों के समक्ष सामाजिक गुणों के विकास हेतु उन्हें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे छात्रों का सामाजिक विकास हो सके। मतलब कि सामाजिक गुण का उसके अंदर कैसे विकास होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि सामाजिक गतिविधियाँ जो होती हैं उसके लिए उसे प्रेरित किया जाए, उसमें उसे हिस्सेदारी बनाया जाए, उसको हिस्सा लेने का मौका दिया जाए, तब जाके छात्रों का या बालक का सामाजिक विकास हो सकेगा। अगला पॉइंट कह रहा है क्या, विद्यालय एवं परिवार द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों में छात्रों की सहभागिता एवं भूमिका निश्चित की जाती है जब बालक बालिकाओं का सांस्कृतिक विकास संभव होता है। मतलब कहने का मतलब विद्यालय या परिवार जो होते हैं वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ पर अगर दें और छात्रों को एक दूसरे से मिलकर काम करने के लिए ये मौका दिया जाए, ठीक है, तो उनके अंदर सांस्कृतिक विकास होने की पूरी संभावना होती है। अगला पॉइंट कह रहा है, भाषाई विकास की प्रक्रिया में शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा मनोवैज्ञानिक नियमों का अनुसरण करने पर बालक के भाषाई विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब कि अभिभावक और शिक्षक यदि मनोवैज्ञानिक वातावरण, यदि इन्वायरमेंट यदि रखते हैं या उसका अनुसरण कराते हैं बालक पर, तो बालक पर भी भाषाई विकास जो है कि अच्छे से विकास हो सकता है, उसमें भाषा का विकास हो सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का मतलब कि पहले बालक को जो है कि शिक्षा देना है तो तुरंत थोड़ी आप किताब दे देंगे कि ABCD का या वर्णमाला का कि लो इसे सीखो, बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। बल्कि इसको सिखाने के लिए हम खेल विधि द्वारा सिखा सकते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली द्वारा सिखा सकते हैं। इन सब विधियों से यदि हम बालक को प्रारंभिक शिक्षा देते हैं तो बालक के अंदर भाषा विकास
होने का ज़्यादा संभावना रहेगी। अगला बोल रहा है क्या, घर एवं वातावरण, घर एवं परिवार का शैक्षिक वातावरण बालकों के शैक्षिक विकास में सहायक होता है। मतलब घर हो या विद्यालय हो, उसका यदि शैक्षिक वातावरण जो है यदि होगा तो बालक पर भी शैक्षिक विकास अवश्य होगा या उसका शैक्षिक विकास होने में मदद करेगा। अगला पॉइंट कह रहा है, व्यक्तित्व के विकास में बालक घर परिवार के वातावरण एवं विद्यालय गतिविधियों के माध्यम से सीखता है तथा व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। व्यक्तित्व का जो बालक का विकास होता है उसके घर या परिवार के वातावरण एवं विद्यालय गतिविधियों के द्वारा ही होता है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है, वातावरण के आधार पर ही बालक बालिकाओं में सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। वातावरण यदि आपका सकारात्मक है तो बालक के अंदर सकारात्मक सोच होगा। यदि उसका वातावरण अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है, तो बालक का भी प्रभाव जो है व्यवहार नकारात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें और एक बार ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों अगला पॉइंट बोल रहा है, वंशानुक्रम एवं वातावरण के संदर्भ में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका। मतलब वातावरण एवं विद्यालय के लिए शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, आइए उसे भी देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है क्या, शिक्षक द्वारा अभिभावकों को उचित निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करके वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव से अवगत कराया जा सकता है। मतलब कि शिक्षक द्वारा अभिभावकों को उचित निर्देशन और परामर्श दिया जाए, क्योंकि उस बालक का जो वंशानुक्रम और वातावरण पर जो है कि प्रभाव डाला जा सके। यदि अभिभावक प्रशिक्षित होंगे, शिक्षक उनको निर्देश देगा, परामर्श देगा, तो उस बालक का वंशानुक्रम और वातावरण को काफ़ी जो है कि हद तक हम लोग सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है क्या, अभिभावकों की विद्यालय गतिविधियों से सहभागिता की जानी चाहिए। अभिभावकों की विद्यालय गतिविधियों से सहभागिता की जानी चाहिए, जिससे वे विद्यालय के उद्देश्यों को समझकर विद्यालय का सहयोग कर सकें। मतलब कि अभिभावक जो होते हैं उनकी विद्यालय गतिविधियों में हमेशा अटैचमेंट रहना चाहिए और विद्यालय का क्या उद्देश्य है ये सोच समझकर विद्यालय का सहयोग करें। अर्थात विद्यालय जो उनसे कहता है बालक का इन्वायरमेंट या देख रेख करने के लिए, वैसे भी बालक को जो है कि बालक के साथ अपने बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि विद्यालय उसे आप कह के पुकार रहा है तो अभिभावक को भी ये होना चाहिए कि बालक के साथ आप का ही हम प्रयोग करें। यदि हम उसके साथ तुम का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर जो है कि मामला बिगड़ सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है क्या, शिक्षक द्वारा घर परिवार एवं विद्यालय में अभिभावकों का सहयोग से शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में सहायता ली जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब कि जो शिक्षक होते हैं जब वो विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बनाएं तो उनका दायित्व तो बनता है कि वह जो है कि घर और परिवार से अटैचमेंट होके रहें। ठीक है। इससे बालक का जो शैक्षिक वातावरण का जो निर्माण करने में सहायता मिलेगी। अगला पॉइंट कह रहा है, शिक्षक द्वारा विद्यालय में शैक्षिक वातावरण के साथ साथ सामाजिक गुणों एवं अपेक्षाओं से संबंधित गतिविधियां संचालित करके सामाजिक वातावरण निर्मित किया जा सकता है। मतलब यदि शिक्षक और विद्यालय चाहे तो शैक्षिक वातावरण के साथ साथ सामाजिक गुणों का भी विकास कर सकता है और उन दोनों को संबंधित करके जो है कि दोनों को जोड़ करके सामाजिक वातावरण का विकास बालक के अंदर कर सकता है, जिससे छात्रों का सामाजिक विकास क्या होगा, सर्वोत्तम होगा। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है, बालकों को विद्यालय में संपन्न होने वाली गतिविधियों में सहभागिता एवं समाज में संपन्न होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रेरणा प्रदान करके शिक्षक द्वारा सांस्कृतिक विकास का वातावरण तैयार किया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि जो बालक को विद्यालय में एक्टिविटी कराई जाती है, सहभागिता कराया जाता है, वो समाज कहीं ना कहीं समाज में संपन्न होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सहभागिता के लिए प्रेरणाप्रद होती हैं, जिससे शिक्षक द्वारा सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया जा सकता है।
अगला पॉइंट कह रहा है क्या छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं प्रस्तुत करके तथा उनका समाधान छात्रों को करने के लिए कहने पर छात्रों के लिए तर्क एवं चिंतन चिंतन के विकास का वातावरण तैयार किया जाता है। जैसे कहने का मतलब कि जैसे कोई चीज़ बालक को छोटी समस्या देते हैं, जैसे छोटी समस्या का मतलब क्या है कि कोई डिज़ाइन बालक को दे दिया जाए, और डिज़ाइन होता है ना बच्चों को जोड़ने के लिए कि ये अलग अलग टुकड़ों को मिलाओ और देखो ये क्या बनता है। जैसे मोर कोई डिजाइन का चित्र है, उसे अलग अलग टुकड़ों में आप कर दीजिए और फिर कहिए बालक से लकड़ी के गुटके पर बनाकर या प्लास्टिक के गुटके पर को बनाकर कि बेटा आप इसे जोड़ो कि देखो क्या बन रहा है ना। तो बालक में क्या होगा, इससे उसके अंदर तर्क भी होगा और चिंतन का विकास भी होगा। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है व्यक्तित्व निर्माण के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए अभिभावकों को सहयोग से घर परिवार एवं वातावरण में आदर्श व्यक्तित्व का वातावरण तैयार किया जा सकता है। मतलब व्यक्तित्व का निर्माण हमें कैसे करना है, इसके लिए छात्रों शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए अभिभावक का सहयोग प्राप्त करे, उसके घर परिवार एवं वातावरण का आदर्श व्यक्तित्व बनाने के लिए उसके अभिभावक से अटैच में रहें, उनका सहयोग लें अभिभावक का। और अभिभावक का भी हक ये बनता है कि वह शिक्षक के टच में रहें, जिससे उनके बच्चे का व्यक्तित्व का वातावरण तैयार किया जा सके और बच्चे का व्यक्तित्व का विकास, उसके पर्सनालिटी का विकास किया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कैसा क्लास लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस मेरे वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।